हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। आज के मैथ्स रीजनिंग में पार्ट नंबर 19, जहां पे हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो बहुत सारी एग्जाम में पूछे गए। साथ ही में हम आपको बहुत ही आसान स्ट्रिक में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे प्रश्न किस तरह हल करते हैं। अगर आपने हमारी अगली कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। हेलो फ्रेंड्स, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा क्वेश्चन के दो जो भी नंबर है सीरीज में उसके बाजू बाजू वाले नंबर में कितनी गैप है वो आपको सबसे पहले देख लेनी है। तो यहाँ पर 21 के बाद 23 है, मतलब कि यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर क्या है तो 23 के बाद 27 है, मतलब कि यहाँ पर 4 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर 27 के बाद 36 है, मतलब कि यहाँ पर 6 की बढ़ोतरी है। जब भी ऐसी कोई बढ़ोतरी आती है मतलब कि दो दो सम नंबर की बढ़ोतरी है, मतलब कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पर 8 नंबर की बढ़ोतरी होने वाली है। मतलब कि 33 में हम क्या करेंगे 8 नंबर डालेंगे। तो 33 में हम 8 नंबर डालते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। 33 में 8 नंबर डालते हैं तो 41 आ जाता है। तो हमारा नंबर क्या है, हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर है 41। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही रूल्स लागू करना है। जब भी कोई सीरीज आती है सबसे पहले आपको दो नंबरों के बीच में कितनी गैप है वो आपको निकालनी है। वो भी फास्ट में काम करना है। मतलब कि यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर 1 की कमी आ गई है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर 3 की कमी आ गई है, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर 5 की कमी आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कमी को विषम नंबर वाली कमी है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 नंबर की यहाँ पर कमी आने वाली है। मतलब कि 59 में से 7 नंबर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 52। तो हमारा आंसर क्या है 52। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर आप देख लेते हो तो यहाँ पर 2 नंबर की बढ़ोतरी है, फिर यहाँ पर क्या है यहाँ पर 4 नंबर की बढ़ोतरी है, फिर क्या है यहाँ पर फिर 2 की बढ़ोतरी है, फिर क्या है तो यहाँ पर 8 की बढ़ोतरी। तो ये बहुत ही गलत, मतलब कि यहाँ पर कोई रूल्स बन नहीं रहा है। 2 के बाद 4 के बाद 2, तो मतलब कि हम यहाँ इस तरह काम करने वाले नहीं। इस तरह नंबर आता है तो क्या करना है हमें, आपको दो दो तीन तीन नंबर को हमें जोड़ना है। समझोगे, पहले क्या करेंगे तो 0, 2 और 6, तो इसको मिला है तो क्या आ गया 8 आ गया, हमारा 8 आ गया। फिर क्या करेंगे 2, 6, 8, इसको मिला है तो क्या आ गया 16 आ गया, मतलब के नंबर आ गया। फिर क्या करेंगे 6, 8, 16, तो क्या आ गया 30 आ गया। फिर क्या करेंगे 8, 16, 30, तो क्या आ गया 54 आ गया। तो अब क्या करेंगे लास्ट 3 डिजिट को हम जोड़ेंगे 16, 30, 54, इनको मिला तो क्या आ गया 100 आ गया। मतलब कि हमारा आंसर क्या है 100। तो इस तरह हम आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे तो यहाँ पर देख ले, ये नंबर देखते ही पता चल जाता है कि सारे स्क्वायर रूट वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट वाले में, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका क्या है 12, इसका क्या है 20। कुछ नंबर ऐसे हैं जो देखते ही पता चल जाएंगे ये स्क्वायर वाले ये क्यूब वाले। तो आपको स्क्वायर हमेशा याद रखना है। यहाँ पर क्या है 42। अब इनमें क्या खास ये बात बात है ये देख रहे हैं। इन दोनों के नंबर के बीच में क्या गैप है 12 की गैप है। इन दोनों के बीच में क्या गैप है 10 की कमी है। इन दोनों के बीच में क्या है 8 की कमी। मतलब कि यहाँ पर 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा 6 नंबर आएगा। मतलब कि यहाँ पर 6 आने वाला है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो हमारा आंसर क्या है 36। 36 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या है तो सबसे पहले वही रूल्स लागू करना है। ये दो दो रंग नंबर के बीच में हमें गैप निकालनी है। 8 की गैप है, यहाँ पर 20 की गैप है, और यहाँ पर 36 की गैप है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी रूल्स बन नहीं रहा है तो हमें ये रूल्स कैंसिल करना है। बाद में और कुछ के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे तो 2, 10, 30 और 68, मतलब कि कोई ऐसे क्यूब वाले हैं जहाँ पे उसके कुछ मिला है। क्यूब वाले मतलब कि 1 का क्यूब प्लस उसमें 1 डाला है तो 2 आ गया है। मतलब कि यहाँ पर 2 का क्यूब है तो 8, 8 में 2 डाल दिया है तो क्या आ गया 10 आ गया। फिर क्या करेंगे 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 है, उसमें 3 डाल दिया है तो 30 आ गया। और उसके बाद क्या है 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है 64, उसमें क्या किया है 4 डाला है तो 64
8 आ गया है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया, 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्यूब क्या आ गया 125, 125 में हम क्या डालेंगे 5 डालेंगे, तो 130 हमारा आंसर आ जाएगा 130। मतलब कि क्यूब करना है, उसमें वही नंबर ऐड करना है, क्यूब करके वही नंबर हमें मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर वही रूल्स फिर यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है गैप, 5 की गैप है, यहाँ पर क्या है तो 10 की गैप है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 की गैप है, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर 20 की गैप है। मतलब कि यहाँ पर 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो 20 के बाद क्या आएगा 25 की बढ़ोतरी होने वाली है, तो हम 56 में 25 डाल देंगे। 56 में 25 मिलाते हैं तो क्या आ जाएगा 81। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 81 हमारा आंसर है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर वही देख लेते हैं, 8 के बाद क्या है 14, मतलब कि क्या है 6 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर 12 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर 18 की बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में 24 की बढ़ोतरी हुई। मतलब क्या है ये नंबर क्या है, ये नंबर 6 का पहाड़ा है। मतलब कि 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, तो यहाँ पर क्या है 6 पंचा 30, मतलब कि यहाँ पर 30 की बढ़ोतरी होने वाली है। 68 में हम 30 डाल देंगे, 68 में 30 डालते हैं तो क्या आ जाएगा, तो क्या आने वाला है तो 98, मतलब कि हमारा आंसर है 98। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्या है, तो यहाँ पर क्या है दोनों के बीच में 6 की बढ़ोतरी है। यहाँ पर फिर क्या हुआ 3 की कटौती हुई। यहाँ पर क्या हुआ 30 की बढ़ोतरी हुई, और यहाँ पर क्या हुआ 6 की कमी हो गई। मतलब यहाँ पर कोई रूल्स बन नहीं रहा, तो हमें ये कैंसिल करना है, इस तरह हमें नहीं सोचना है। फिर क्या करेंगे तो 3 के बाद 9 के बाद, तो मतलब कि इन दोनों का रूल्स बन रहा है। फिर क्या इन दोनों का रूल्स बन रहा है, तो दो दो की जोड़ी में रूल्स बन रहा है। तो किस तरह है, मतलब कि दोनों का रूल्स बनता है क्या है, मतलब कि पहला नंबर देख लेते हैं। पहले नंबर का क्या किया हुआ है, पहले नंबर का वही नंबर के मतलब कि 3 का स्क्वायर है, मतलब कि 9 आया, 9 आ गया। अब इन दोनों के बीच के बारे में हम सोचेंगे तो क्या हो गया, तो मतलब कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है, मतलब 36 है। तो उसी तरह हमें इन दोनों के बाद में सोचना है, तो मतलब क्या करेंगे 33 मल्टीप्लाई बाय 33, मतलब क्या आ जाएगा 900। तो यहाँ पर 900 हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। इन दोनों के बीच में कमी क्या है, इन दोनों के बीच में 2 की कमी है। फिर क्या है इन दोनों के बीच में क्या है 4 की कमी आ गई। फिर क्या है यहाँ पर 2 की कमी आ गई। फिर क्या है यहाँ पर 4 की कमी आ गई। तो यहाँ पर एक रूल्स बन रहा है 2 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 2 की कमी आने वाली है। मतलब कि 24 में से 2 निकाल देते हैं तो क्या आएगा 20 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्या कमी है। तो यहाँ पर 7 की कमी है। यहाँ पर फिर क्या आ गया, तो यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 की कमी आ गई है। फिर इन दोनों के बीच में क्या है, तो यहाँ पे 90 में से 76 निकल गया, तो यहाँ पर 14 की कमी आ गई, 14 की कमी आ गई। फिर क्या है इन दोनों के बीच में क्या है, तो इन दोनों बीच के 71 मतलब कि 21 की कमी आ गई। तो यहाँ पर जो भी रकम की कटौती है वो क्या है, तो ये 7 का पहाड़ा है, 7 का पहाड़ा है। 7 दूनी 14, 7 3 21, तो यहाँ क्या है 730 21, तो 7 4 28, तो यहाँ पर क्या आएगा 28 की कमी आने वाली है। मतलब कि 55 में से, मतलब कि यहाँ पर क्या है 55 में से 28 को हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा 55 में से हम 28 को निकालेंगे तो मतलब कि क्या है, तो यहाँ पर 27, तो 27 हमारा आंसर आ गया है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और नए क्वेश्चन लाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।